जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। लाइव आ गया संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, आवाज आ रही है आपको? शुक्राना गुरु जी। आवाज आ रही है संगत जी आपको? क्लियर आ रही है आवाज? जय गुरु जी नियम आंटी, जय गुरु कुसुम आंटी। आंटी जी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ठीक है, ठीक। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मालिक का अनंतम शुक्राना। ये पल बख्शने का, सत्संग के पल बख्शने का, क्योंकि जो वक्त चल रहा है आजकल, उनका हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि ये जो लाइफ लेस कर रहे हैं वो हम किसी की, वो कितनी ही महत्वपूर्ण है, कितनी ही महत्वपूर्ण है जो इस टाइम हमें लाइफ लेस कर रहे हैं। हमारे अंग संग साथ हैं। इस टाइम खुशनसीब वो नहीं है जो धन दौलत पे बैठा है या कोई घूम रहा है। इस टाइम वो खुशनसीब है जिसको श्वासें मिली हुई हैं, जो अपने घर पे बिल्कुल सही बैठा है, जो रात सही काटता है, जिसके घर पे कोई बीमारी नहीं है। बीमारियां तो छोटी मोटी चलती हैं, जो इतना बड़ा महामारी चल रही है, जो उससे बचा हुआ है, जिसको मालिक ने महामारी होने के बाद भी हाथ देके उसको बचा लिया। तो संगत जी, उससे बड़ा शुक्राना कोई नहीं बनता मालिक का, गुरु जी का, कि इतना अनंतम उनका शुक्राना है। आज है 7th पार्ट। आज मालिक की दया से 7th पार्ट है। जितनी भी सारी संगत ये सुन रही है, एक बार मालिक के चरणों में अपना शीश झुका के बड़े प्रेम से मिलकर बोलेगी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। पिछले 6 पार्ट तक हमने ये सीखा कि हमें क्या नहीं करना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। और जिसने वो सत्संग ना सुना हो या उससे पहले भी सत्संग ना सुना हो, क्योंकि वो सुन ले ताकि आपको आगे के सत्संग भी समझ आ सकें, क्योंकि पार्ट वाइज गुरु महाराज करवा रहे हैं। तो पहले का जो सत्संग था 6 पार्ट, वो उसके ऊपर था, गुरु शिष्य के पार्ट के ऊपर, कि गुरु ने शिष्य के साथ क्या किया, यानी मेरे साथ क्या किया, वो प्रैक्टिकल आपको बताया कि कैसे अवस्थाएं ऊपर करी, अवस्थाएं ऊपर करने के बाद क्या नहीं करना, वो बताया। आज बताएंगे क्या करना है। क्या नहीं करना में क्या था? शराब नहीं पीनी, नॉनवेज नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, ठगियां नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, गलत काम नहीं करने, और सबसे बड़ा काम, किसी का हृदय नहीं दुखाना। कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाना। विद संगत हर प्रभ से जियो। हर किसी संगत, हर किसी मनुष्य के अंदर गुरु महाराज बसते हैं, तो हमने किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। ये हमने काम नहीं करना। अब कौन से काम करने हैं, आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मालिक उस पर सत्संग करवाएंगे। कौन से काम करने हैं? सबसे पहले 3 काम होते हैं हमारे, जो बुरे कर्म होते हैं उनको काटने के लिए। वो 3 काम कौन से होते हैं संगत जी? पहला होता है नाम जपना। नाम जपने से हमारे दुख कलेश सब खत्म हो जाते हैं। अब नाम किस टाइम जपना है, कैसे जपना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम आप शाम को भी जप सकते हैं, दोपहर को भी जप सकते हैं, रात को भी जप सकते हैं, पर सबसे ज्यादा महत्व हम अमृत वेले को
क्यों देते हैं? क्योंकि हम उस देश जा चुके हैं। अगर मैं किसी देश नहीं गया तो मैं आपको उस देश के बारे में नहीं बता सकता। तो आपको अमृत वेले के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि अभी आपको एक सत्संग अपना शेयर करूंगा लास्ट ईयर का, जिसमें आपको पता चलेगा कि अमृत वेले का क्या महत्व है, नाम जपने का क्या महत्व है, और गुरु ने एक शिष्य के साथ क्या क्या किया। क्योंकि अभी गुरु शिष्य का टॉपिक चल रहा है। गुरु ने एक शिष्य के साथ उसकी लाइफ में क्या चेंज किए, क्या कुछ किया, वो टॉपिक चल रहा है। तो नाम जपना, अमृत वेले को अमृत वेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम अमृत बरसता है। हम छोटे से बच्चे को क्यों कहते हैं सुबह पढ़ाई कर? क्योंकि उस टाइम हमारा मन लगता है। आजकल तो वैसे ही हम घरों पे रह रहे हैं, घर में फैमिली का शोर इतना होता है, टीवी का शोर, किसी की बातों का शोर इतना होता है, घर में शांति होती नहीं। पर अमृत वेला ऐसा कोई नहीं होता जो जाग रहा होता है। वही जाग रहा होता है जिसको रात को नींद नहीं आ रही होती किसी पर प्रॉब्लम की वजह से, या कोई बीमार होगा उस वजह से, या वो जाग रहा होगा जिसने प्रभु से मिलना होगा। मैं प्रभु मिलने का चाह, जिनको प्रभु मिलने का चाह होता है ना, वो अमृत वेले बैठे होते हैं। तो पहला काम है हमारा नाम जपना। अगर हम शाम को जपते हैं, दोपहर को जपते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिव जुड़ना मैटर करता है। लिव जुड़ती है हमारी अमृत वेले। कोशिश करते हैं जैसे जैसे हम नाम जपना शुरू करते हैं तो हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं नाम जपने से। नाम आप कोई सा भी जपे, चाहे मंत्र जाप करे, बहुत पावरफुल है मंत्र जाप, इतने पावरफुल, इतने सत्संग हैं मंत्र जाप के ऊपर कि कईयों को कितनी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने मंत्र जाप किए, वो तुरंत ठीक हो गई। तो मंत्र जाप की तो बहुत महिमा है। तो आप मंत्र जाप करें अमृत वेले उठ के। दूसरा है वाणी सुनना। वाणी कौन सी सुननी है, कैसे सुननी है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के को हम कहते हैं गुरु महाराज, जो उनके छोटे छोटे गुटके श्री सुखमनी साहिब जी के, जपजी साहिब जी के, जाप साहिब जी के, नित्यनेम के बने होते हैं, उनको कहते हैं हम गुरु के अंग। क्योंकि हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु महाराज कहते हैं, तो वो जो उनसे बाड़ियाँ ली गई हैं, गुटके साहिब बनाए गए हैं, उनको हम उनके अंग कहते हैं। तो उसको बहुत कदर से रखना चाहिए और उसमें से बाणी जो आपको अच्छी लगे पढ़ो। अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो आप श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करें। दिन में 2 टाइम आप कम से कम कोशिश करें श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करने की। नहीं तो अमृत वेले उठ के 2:15 बजे उठ के लाइव आता है जपजी साहब, फिर श्री सुखमनी साहिब जी का रिंकू जी की माता जी करती हैं। और आजकल तो रिंकू जी ने चलिए के बाद लाइव जगह जगह पे शुरू करवा दिया है। किस लिए? क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए। तो श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ, और जिनको प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक नहीं होती, आप 5 स्नान ना करें। आप उसके लिए, अगर कोई लेडीज है तो वो बाल धोए, 5 दिन बाल धोए, स्नान करे, 2:15 बजे या 2:30 बजे उठ के बैठ जाए और 5 पाठ करे दुखभंजनी साहिब जी के। आप ये क्यों कहेंगे कि ये पाठ मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं कोई नहीं होता पाठ बताने वाला, गुरु महाराज होते हैं। पर जो प्रैक्टिकल मेरे साथ बीती है, जो लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ, वो भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। मालिक सत्संग शेयर करवाएंगे तो आपको वाणी की ताकत का पता चलेगा। तो 5 पाठ श्री दुखभंजनी साहिब जी के, जो दुखभंजन तेरो नाम जी, दुखभंजन तेरो नाम, हाथ पैर हिला दिए, पूर्ण सतगुरु ज्ञान। तो आप 5 साहिब दुखभंजनी साहिब जी के 5 पाठ करेंगे जब, तो आपको पावर नजर आएगी। 5 दिन करने हैं, 5 पाठ करने हैं। तो 7 कर सकते 7 करेंगे, तो 5 दिन 5 पाठ। जैसे एक दिन, पहले दिन 5 पाठ, दूसरे दिन 5 पाठ, तीसरे दिन 5 पाठ, एक ही टाइम पे एक ही स्थान पे बैठ के करने। और केशी स्नान करके, केशी मतलब बालों का स्नान करके, लेडीज या जेंट्स जो भी हो, नहा धो के ये पूरा पाठ करना है। उसके बाद तीसरा जो तरीका होता है दुख काटने का, वो होता है संगत जी गुरु का सत्संग। गुरु की उस्तत, गुरु की उस्तत से बढ़कर कोई भी सत्संग नहीं होता। सबसे जल्दी पाठ करते हैं, तो सबसे जल्दी दुख कटते हैं नाम जपने के बाद और वाणी पढ़ने के बाद, सत्संग से, सत्संग करने से, सत्संग सुनने से। आप जितना सत्संग सुनेंगे आपके उतने पाठ कटेंगे, उतने दुख कटेंगे।
जितना भी आप सत्संग सुनेंगे उतने दुख कटेंगे, क्योंकि आप गुरु की उस्तत सुन रहे हैं। आप जितना सत्संग करेंगे उतने आपके दुख कटेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने गुरु की उस्तत सुन रहे हैं, उस्तत कर रहे हैं, और उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं होता। गुरु की उस्तत से बढ़कर सत्संग कोई भी नहीं होता। अब गुरु की उस्तत कैसे करें? हम ऑनलाइन सत्संग करते हैं। आपने किसी को 10 रुपए दिए, कितनी देर खा ले। आपने किसी को 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए दीजिए, 10 करोड़ रुपए दीजिए, खत्म हो जाएंगे। अगर ज्यादा पैसे देंगे तो ऐश प्रस्ती के अंदर खत्म हो जाएंगे। पर अगर आप किसी को गुरु से जोड़ देंगे, वाणी से जोड़ देंगे, नाम से जोड़ देंगे, प्रभु से जोड़ देंगे, इस आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर जोड़ देंगे, तो उसके जन्म सफल हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सत्संग की इम्पोर्टेंस है। अब सत्संग सुनने से संगत जुड़ती भी है, आत्माएं जुड़ती हैं गुरु से। गुरु से आत्माएं जुड़ती हैं जो बिछड़ी हुई होती हैं। तो जो बिछड़े होते हैं उनको गुरु से मिलाने, उनके चरणों से मिलाने तक अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, आपके सत्संग से कोई मालिक के रास्ते पे चल पड़ा, कोई मालिक के चरणों से जुड़ गया, तो इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा कहते हैं गौदान, कि गौदान से बड़ा दान कोई नहीं होता। उसके बाद कहते हैं कन्यादान, उसके बाद कहते हैं जो हम जीवों को दान पुण्य करते हैं वो दान, फिर अंग दान। पर सबसे बड़ा दान होता है लाइफ में, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, किसी की 84 लाख संवारना, किसी बिछड़ी हुई रूह को मालिक के चरणों के साथ जोड़ देना। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। इसीलिए सत्संग को सबसे ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके साथ साथ अगर कोई और रूह भी मालिक के चरणों में जुड़ जाती है, आपसे कोई रूह कनेक्ट होके मालिक तक पहुंच जाती है, आपके सत्संग से कनेक्ट होके, जो कि मालिक का ही महिमा है, मालिक की बखान है, तो उससे उसकी 84 लाख योनियां सवर जाती हैं, वो मालिक के चरणों पे लग पड़ता है। तो 3 तरीके हैं। आज क्या करना है ये जानेंगे। पहला, नाम जपना है, जिससे हमारे दुख कटते हैं, जिससे हमें गुरु मिलता है। दूसरा, वाणी पढ़नी है, जो उनसी वाणी आपको अच्छी लगे। तीसरा, सत्संग सुनना है और सत्संग करना है। आज आपको थोड़ा सा, आज क्योंकि समय भी वैसा चल रहा है, क्योंकि हमें ऐसे ही सत्संग की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे ही सत्संग की जरूरत है जिससे हमें पॉजिटिविटी मिल सके। तो लास्ट ईयर का सत्संग आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मालिक करवाएंगे, मालिक बुलवाएंगे, और कईयों को आपके आंसर्स मिलेंगे। कई इस टाइम निराश बैठे होंगे गुरुजी से। हमने सबने सुना है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर उसमें रस रह जाए, जरा सा भी रस रह जाए तो क्या फायदा। हम सबने सुना। ऐसे ही गुरु महाराज अगर नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं तो हमारे कलेक्टिव कर्मास को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारे पे बुरा कर्म आने वाला होता है, बुरा संकट आने वाला होता है, तो वो उसको काटते हैं। लास्ट ईयर आपको जून की बात बताता हूँ, क्योंकि फेब के बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया था और डेली सत्संग पे जाने की आदत थी, सत्संग की सेवा की आदत थी, रोज सत्संग सुनने की आदत थी। तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर मन में ये था कि गुरुजी सत्संग कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे। तो रोज आपके कितने समय से, सालों से सत्संग पे रोज जाते हैं, रोज आप सेवा लेते हैं, रोज सेवा करवाते हैं, तो इस सत्संग की भूख कैसे मिटेगी। तो गुरु महाराज ने देखो सपोर्ट करते हैं। गुरु महाराज ने हमारे पड़ोस में बाहर खड़ा हुआ था, हमारे पड़ोसी कहते, भैया आप गुरु जी का सत्संग या शब्द शाम को चला दिया करो, हम सारे बैठ के सुन लिया करेंगे। तो पहले दिन 1 घंटा हमने बाहर गुरु जी का सत्संग चलाया, दूसरे दिन चलाया, तीसरे दिन मेरे को गुरु महाराज खड़े हुए दिखे अपनी गैलरी में। तब क्या था कि सारी गैलरी बाहर आ जाती थी और गुरु जी का सत्संग सुनती थी। तब हम स्वरूप लगा देते थे स्टैंड के ऊपर। तो तीसरे दिन जब सत्संग चल रहा था, तो जैसे ही भोग प्रसाद आगे रखा तो गुरुजी मेरे को खड़े हुए दिखे। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि मैं कित्थे बैठा हूँ। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि मैं कित्थे बैठा हूँ। अब
था कि भैया गुरुजी की चेयर लगानी बड़ी ज़रूरी है। अब हमारे पास चेयर थी नहीं प्लास्टिक की, तो हमने पड़ोसी की से एक चेयर मांगी कि भैया कि हमने गुरुजी की बाहर गद्दी लगानी होती है तो चेयर दे दो। उन्होंने कहा ज़रूर। उन्होंने कहा ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, हम इस पर बैठते ही नहीं है, तो अभी चेयर लीजिए। तो एक प्लास्टिक की चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ, उस पर गुरुजी को शाम को नई चद्दर थी, तो चोले नहीं शाम को हम लगाते थे क्योंकि दिल नहीं करता था इतनी जल्दी चोले उतारने का। और गुरु महाराज आपके भाव के भूखे, आप चद्दर बिछाइए, रुमाल बिछाइए, साफ कुर्सी बिछाइए, बैठना आपके भावों में। तो गुरु महाराज ने कृपा करी, गुरु महाराज ने बिठाया, बैठे कुर्सी पे, हमारे साथ बैठे। फिर पूरी गली को ब्लेस करते थे। पूरी गली 5 से 7 का सत्संग होता था, बाहर आ जाती थी और 2 घंटे का सत्संग, कभी 2.5 घंटे का भी सत्संग हो जाता था। तो जैसे ही मालिक सत्संग करवाते रोज डेली जो नाम की बुक, रस की बुक, सत्संग की बुक थी, उसको मालिक ने दिया। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, किसी के थ्रू उन्होंने सत्संग करवाया, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मालिक ने क्या किया संगत जी, जैसे ही गर्मी आनी शुरू हो गई, जैसे जून आना शुरू हो गया, तो बाहर बहुत सारे मच्छर और गर्मी इकट्ठी हुई। तो हमारे पड़ोसी कहते भैया कोई बात नहीं, आप कमरे में कर लिया करो। तो जैसे ही हमने हफ्ता कमरे में करा संगत जी, अब मेरी कर्म कटने और परीक्षा शुरू होती है यहाँ पे। अब जो कई लोग कहते हैं ना कि हम गुरुजी वाले होके भी बीमार हैं, गुरुजी वाले होके भी परेशान हैं, तो ये कहाँ पे लिखा है कि जो गुरुजी को मानेगा उसको दुख नहीं आएंगे? ये कहाँ पे लिखा है हम गुरुजी को मानेंगे तो हमारे पे संकट नहीं आएगा? पर इस बात की गारंटी है कि होना 100% होगा, होना 10% होगा। बाकी मृत्यु भी बहुत सारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को मानने के बाद मृत्यु नहीं हो रही, या गुरुजी को मानने के बाद संकट नहीं हो रहा, या गुरुजी को मानने के बाद कोरोना नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। पर मालिक ने बहुत कुछ में काटा, उस चीज का हमें शुक्राना करना चाहिए। ये सत्संग आपको इसी से पता चल जाएगा कि मालिक कैसे कर्म भी इकट्ठे करता, उसमें नींबू की तरह निचोड़ता भी है। क्योंकि मालिक इतने टाइम से रिंकू जी का रोज सत्संग सुनाते थे, अमरबंस जी का, उनकी वाणी सुनाते थे। तो अब आया था समय क्या कि उस वाणी के ऊपर हम चलते भी हैं कि नहीं चलते, कि सत्संग से हमें क्या मिलता है। सत्संग से मिलता है हमें भरोसा दान। अगर सत्संग सुनने के बाद हमें भरोसा आया कि नहीं आया, अब उसकी बारी थी। संगत जी शाम का टाइम था, 5 से 7 का सत्संग था। घर में कमरे में एसी चला के, गर्मी का समय था, गुरुजी को विराजमान करते थे। गुरुजी आओ, रिक्वेस्ट करते थे गुरुजी आओ बैठो। तो प्लास्टिक की चेयर के ऊपर गुरुजी को विराजमान, बैंड बजा, मालिक को कहा कि आप विराजमान होइए। जैसे ही उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले किसी के घर से, किसी आंटी के घर से कुछ चापे आई थी, तो मैंने चापे खाई। उसके बाद एक टैबलेट आती है इकोस्प्रिन, खून को पतला करने के लिए आती है, कोई हार्ट वाले मरीज और दिमाग के मरीज खाते हैं। तो एक थैला था मेरे पास मेरी दवाइयों का, मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाता था, 8 से 14 दवाइयाँ थी नसों की, थोड़ा साइड सुन होती थी और ही प्रॉब्लम थी। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने वो दवाई का थैला गुरुजी के चरणों में रखा और मैंने कहा कि गुरुजी इतनी दवाइयाँ खवा दो। मैंने इतनी दवाइयाँ दी, मैं कर दूँ कि लोड ना पाए। अब मैं कई बार क्या होता है, हम कई बार गुरु से गलत मांग लेते हैं कि गुरु पता नहीं क्या किसमें क्या काट रहा होता है, हम गलत मांग लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो मेरे मन में थोड़ी देर में ये भी आया कि गुरुजी मैंने आपसे गलत चीज़ तो नहीं मांग ली, क्योंकि मांगता कुछ नहीं हूँ, तो मैंने गलत चीज़ तो नहीं मांग ली, सॉरी, मैं इसको उठा लेता हूँ। थोड़ी देर में संगत जी क्या होता है कि मेरे को ना मैं बेहोश हो जाता हूँ, चक्कर आते हैं और मैं गिर जाता हूँ। और उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, पिछले साल की बात है, जून में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। तो फिर हमारे पड़ोसियों को फ़ोन किया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमैन में न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, हम उसके बाहर तक पहुँचे। जैसे ही मैं उसके अंदर जाने लगा, देखा कि सब कुछ वाइट कपड़े, वाइट सबने ऐसे पहने हुए। हम डर गए क्योंकि उस टाइम दहशत बहुत होती थी। तो मैं डर गया, मैं वापस आ गया। फिर मैं घर पर आ गया। घर पर आया, बीपी चेक किया, बीपी बहुत ज़्यादा था, पल्स बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद संगत जी रात को फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई अंकल रहते हैं, उनको बुलाया, वो विनायक हॉस्पिटल लेके गए। विनायक हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने चेक किया कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। बीपी 150 110 था और मेरी पल्स भी 100 110 के करीब थी। पहली बार ऐसा हुआ था, कभी ऐसा हुआ नहीं था, बीपी इतना पड़ गया। तो बढ़ने के बाद मैं एकदम जैसे प्रॉब्लम में आ गया। इसके बाद उन्होंने मेडिसिन दी, मेरा बीपी तो कंट्रोल हुआ पर मेरी पल्स कंट्रोल नहीं हुई। नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया अपने, जिससे मैं अपने
पीछे की प्रॉब्लम की मेडिसिन लेता था, तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया कि आप ये ऐसी मेडिसिन लें, तो ऐसी मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। अब संगत जी लॉकडाउन का टाइम, अब मेरी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई, अब मेरी पेपर की घड़ी शुरू हो गई। अब क्या क्या पेपर लिए, क्या क्या मुझे निचोड़ा, क्या क्या दिखाया, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि जो जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर गुरुजी मिल गए तो दुख नहीं आएंगे। गुरुजी पता नहीं, क्योंकि हमने इतने सारे जन्म भोगे हैं, कितने जन्मों में कितने सारे कर्म किए हैं, तो उस कर्म को कलेक्टिवली काटेंगे तभी जाके तो हमें आगे सुख की ज़िंदगी प्रदान कर सकेंगे, शांति प्रदान कर सकेंगे। अब क्या हुआ संगत जी, मेरा रोज़ बीपी बढ़ जाता, मेरे को रोज़ सर पे गैस चढ़ जाती, बीपी बढ़ जाता और इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। इंजेक्शन लगने शुरू हो गए, मैं उठूं, सुबह उठूं, मुझे खाना हजम ना हो, वॉमिटिंग हो जाए, और इंजेक्शन गैस के इंजेक्शन, डेली इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। तो अब मैं परेशान होना शुरू हो गया, और टाइम भी ऐसा चल रहा कोरोना को कि कोई डॉक्टर के पास जाते हुए डर लगे, उस टाइम दहशत भी बहुत थी जाते हुए डर लगे। तो नया नया कोरोना फैला हुआ था, किसी कोरोना वाले बीमार को तो हम ऐसे सारे ऐसे देखते थे कि पता नहीं क्या हो गया। तो डर भी लगता था कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं हो रही। तो पापा ने कहा चलो तू अल्ट्रासाउंड करा। तो अल्ट्रासाउंड कराने में भी सोचते थे कि जाए ना जाए, कि कैसे पेशेंट आते हैं, कैसे पेशेंट नहीं आते। तो एक दिन अरदास करी मेरे छोटे से बेटे, 5 साल के बेटे ने, कि गुरुजी प्लीज़ आप रास्ता दिखाओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें संगत जी पथरी निकली मेरे गोल ब्लैडर के अंदर, और 16 mm की पथरी निकली मेरी लेफ्ट किडनी के अंदर। अब परेशानी समझ आ गई कि ये परेशानी है, इस वजह से हो रहा होगा। परेशानी तो समझ आ गई, पर परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, डेली बढ़ती गई, डेली परेशानियां बढ़ती गई संगत जी, डेली। डॉक्टर मेडिसिन देता, आराम ना आता, डॉक्टर मेडिसिन देता, आराम ना आता। और मेरा एक गैस्ट्रो था, उसने उस गुरु जी की कृपा से, खैर करता तो गुरु ठीक है, नाम डॉक्टर्स का आ जाता है, उसने मुझे 2-3 साल पहले ठीक किया था। तो मैं उसको ढूंढ रहा था, उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो शाम को मैं सत्संग, इतनी मेरी तबीयत खराब होती थी कि मैं शाम को सत्संग करने से मेरे को डर लगने लग गया कि गुरुजी मैं सत्संग करूंगा, क्योंकि मैंने एक दिन देखा कि 5 से 7 के सत्संग में मेरी तबीयत खराब हो रही है। इतनी दहशत हो गई संगत, जितनी दहशत हो गई, चाय प्रसाद लेते हुए भी कि मैं डरने लग गया। फिर गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी जो चीज़ ठीक कर रही है वो चीज़ खराब कैसे कर सकती है, क्योंकि गुरु के पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती। गुरु के पास हमेशा, परमात्मा के पास, इश्क के पास हमेशा पॉजिटिविटी होती है। तो वो चीज़ खराब कैसे करेगी। तो मेरे को डर लगने लग गया था उस टाइम सत्संग से, मैं बहुत डरने लग गया था कि मैंने कहा गुरुजी शायद मेरी अभी एक दहशत हो जाती है ना, कि अगर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, एक दहशत होने लग गई, बहुत दहशत होने लग गई मेरे को। मैं घबराने लग गया, रात को नींद नहीं आती थी, उठ जाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, पूरी रात दहशत में बीतती थी। फिर मालिक ने साथ में अमृत वेले की दात और सेवा भी बख्श रखी थी। फिर अमृत वेला करता था तो हौसला आया, अमृत वेला करना शुरू किया, डॉक्टर मिलने शुरू हुए, और गुरुजी पेपर भी लेते थे। पेपर कैसे लेते थे संगत जी, मेरा टाइम इतना बेकार आ गया, मेरे सारे रास्ते गुरुजी ने बंद कर दिए। जिस डॉक्टर के पास मैं जाता था, गैस्ट्रो के पास, जिसने मेरा 3-4 साल ट्रीटमेंट किया, मुझे ठीक किया, उसने हाथ खड़े कर दिया। एक दिन उसका सुबह मैसेज आता है, उसका मैसेज ये आता है कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आप कोई और डॉक्टर ढूंढ लें। अब कोरोना काल के अंदर कोई कैसे डॉक्टर ढूंढ लेगा दूसरा, कोई डॉक्टर्स तो बैठ ही नहीं रहे, कोरोना इतना फैला हुआ है, अब डॉक्टर कैसे ढूंढ ले। उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं और प्रॉब्लम में, अब कोई डॉक्टर भी नहीं है, सोचो। और डेली इंजेक्शन लगते हैं, सुबह कभी सुबह तबीयत खराब हो जाती है, कभी रात को, कभी दिन में 2 इंजेक्शन भी लग जाते हैं, क्योंकि बीपी बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है, और बहुत परेशानी होने लग गई। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मेरा गुरुजी ने पेपर लिया, कैसे पेपर लिया कि मेरा कज़न है, वो टीवी पे आता है, वो ना बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। तो मन में आया कि यार उससे पूछते हैं कि ये टाइम कैसे ख़त्म होगा, ये वक्त कैसे ख़त्म होगा। तो ये कई संगत के लिए जवाब होगा कि जो गुरु के मानने के बाद भी जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती है ना, ये जवाब उनके लिए।
संगत जी बहुत तबीयत खराब थी, चारों रास्ते मेरे गुरुजी ने बंद कर दिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा, मन में आया कि एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता हूँ, पर एक गांठ मान ली, अगर गुरुजी ठीक करोगे तो आप करोगे। क्योंकि वो पेपर ये ले रहे थे कि तू सत्संग तो सुनता है, तू सत्संग तो सुनता है, पर उस सत्संग सुनने का कोई फायदा है कि नहीं। तू सत्संग तो सुनता है, उस सत्संग सुनने का फायदा है कि नहीं है। अब उस सत्संग सुनने का फायदा संगत जी बाद में पता चलता है, जब हम उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाते हैं। जब हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं तो उस सत्संग सुनने का फायदा या पता चलता है कि हमने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। एक सेकंड संगत जी, थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है, इनको बोल दूं थोड़ा साइलेंट होने के लिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। एक सेकंड संगत जी, बोल के आता हूँ, प्लीज होल्ड कीजिएगा। सॉरी संगत जी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी इसीलिए। अब क्या हुआ कि मेरा पेपर लेना शुरू किया और देखा कि मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, भी जाता हूँ। एक बार तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि चलो पूछ लेते हैं, पर हमने थोड़ी देर बाद सोचा कि जब गुरु बैठा है सबसे बड़ा, जो हमारे वक्त को चेंज कर सकता है, तो हम उसको क्यों दिखाएं जो हमारा वक्त बता सकता है। अब ये बहुत सारे आज आपको आप संगत को जवाब मिलेंगे कि संगत जी आप क्यों पंडितों के पास जाते हो, क्यों मुंदरियां डालते हो, क्यों मुंदरियां डालते हो। हमने तो नहीं डाली। गुरु से जुड़े, जब गुरु हमें वो मिल गया जो हमारा तकदीर बदल सकता है, हमारे भाव बदल सकता है, हमारे लेख बदल सकता है, तो क्यों हम पंडितों के पास जाएं। नहीं फोन किया संगत जी, नहीं फोन कराया, गुरु जी ने हिम्मत दी, पेपर लिया, नहीं फोन कराया। अब 7 जुलाई आ गई, 7 जुलाई पे 6-7 सेवा आ गई कि निखिल अंकल आपको यहाँ पे भी आना, यहाँ पे भी आना, यहाँ पे भी आना। लॉकडाउन चल रहा था पर सत्संग शुरू हो गए थे, क्योंकि 25-30 संगत के लोगों ने सत्संग किए। 31 मई को भी महाराज जी ने सत्संग कराया। भी एक सत्संग है, वो कभी आपको नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्संग है। इसको शॉर्ट में सुनाऊंगा, ये बहुत बड़ा सत्संग है मालिक ने, क्योंकि ये 6-8 महीने का सत्संग है। डेली मालिक कोई ना कोई रचना रचते थे, लीला करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने सोचा फोन करते हैं, फोन नहीं किया, तो मालिक ने पेपर लिया, तो मालिक को अरदास करना शुरू करी। तो फिर एक डॉक्टर, एक आंटी है, उनकी वजह से एक डॉक्टर मिला। पहले 7 जुलाई की आपको बात बताता हूँ। 7 जुलाई को जगह जगह से मुझे इन्विटेशन आए हुए थे कि निखिल अंकल आपने यहाँ सेवा पे आना है, प्लेलिस्ट की सेवा पे आना है, आपने यहाँ सेवा पे आना है, सत्संग संभालना ही करना है। मालिक करवाते हैं सब कुछ, मालिक खुद ही करवाते हैं, गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक का बहुत बहुत। तो 6-7 जगह से तो कहीं जा तो पाए नहीं सेवा करने, पर सत्संग पे मत्था जरूर देखने गए। अब क्या था संगत जी, अब जिसके गॉल ब्लैडर में पथरी होती है ना, या दूसरी पथरी होती है ना, उसकी भी 16-17 mm की पथरी थी, इतनी बड़ी। अब उसको चाय मना होती है, उसको बिल्कुल बॉइल्ड फूड खाना होता है, और पकोड़े वगैरह तो वो खा ही नहीं सकता। अब जहाँ पे गया, पहले रंगा आंटी के घर गया, वहाँ पे चाय प्रसाद और मैक्रोनी प्रसाद सब कुछ मिला, खा लिया, मालिक का नाम लेके। उसके बाद मुस्कान के घर नहीं, फिर मैं गया संगीता आंटी के घर पे। संगीता आंटी के घर पे गया, वहाँ पे निशा आंटी ने मेरे को एक बार प्रसाद दिया, मैंने मना कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बार मैं ले चुका था, पर तबीयत खराब थी, मैं बहुत ज़्यादा दहशत में था, क्योंकि शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहुत डर के आया था। एक जब बीपी बहुत हाई हो जाता है तो आपके शरीर थोड़ा परेशान सा रहता है, और अभी दहशत होती है कि अभी इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, अभी इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज बर्ब्स आते थे, जिसको हम बेकार कहते हैं, तो बहुत डर लगता था। तो मालिक को मत्था टेका, मैंने एक बार चाय प्रसाद और पकौड़े प्रसाद को, 2 पकौड़े प्रसाद थे, उसको मना किया। संगत जी 15 मिनट बाद आंटी लेके आई, कहती गुरुजी ने भिजवाया, जिसमें 6-8 पकौड़े प्रसाद और इतना बड़ा स्टील का गिलास चाय प्रसाद लिया। मालिक की मेहर थी, लिया। उसके बाद फिर तीसरे सत्संग पे गए, फिर चौथे सत्संग पे गए, 4 सत्संग भी जा पाए उस दिन मत्था टेकने।
तो हर जगह चाय प्रसाद लिया, आखिर जहाँ पे गए वहाँ पे मत्था टेका और हम आ गए। राके कुछ नहीं हुआ, मालिक का शुक्राना। उसके बाद डेली तबीयत खराब होती और गुरुजी को यही अरदास करते कि गुरुजी ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। अभी थोड़ी देर पहले आपने सत्संग में सुना ना कि 5 जपजी साहिब जी के, दुखभंजनी साहिब जी के पाठ काम आते हैं। तो ऐसे ही मेरी वाइफ से गुरु महाराज ने दुखभंजनी साहिब जी के 5 दिन पाठ कराए केशी स्नान करके। तो तब मेरे को 5 दिन इंजेक्शन नहीं लगे, मेरे को कुछ दिन इंजेक्शन नहीं लगे वो पाठ करके। और एक आंटी हैं हेमलता आंटी जो सुखमनी साहब का पाठ करती हैं, उन्होंने भी यही बोला और पाठ किए। संगत जी, इतनी पावर होती है पाठ के अंदर कि मुझे इंजेक्शन लगना बंद हो गया। पर जैसे ही वो पाठ छूटा फिर मेरे इंजेक्शन लगने शुरू हो गए, क्योंकि गुरु महाराज पेपर ले रहे थे। अब उसके बाद दोबारा अरदास लगाई गुरु महाराज को अमृत वेला करके, तो महाराज ने अरदास सुनी। फिर मुझे डॉक्टर मिला जो बबली आंटी के थ्रू मिला। अब उस डॉक्टर के पास गए तो हमारी जो पॉलिसी रिन्यू होनी थी वो होनी थी जुलाई के अंदर। अब जून आ गया, जून एंड आ गया। हमने कहा चलो जी अगस्त के अंदर होनी थी, सॉरी अगस्त के अंदर, उसको 2 साल हो जाना थे अगस्त, क्योंकि वो जो हमारा ये पथरी कवर होती है ना, ये 2 साल बाद कवर होती है पॉलिसी के अंदर। अब अगर हमने उससे पूछा कि खर्चा क्या, वो कहता कम से कम 2,65,000 रुपये का खर्चा है। अब 2,65,000 रुपये देने, तो लॉकडाउन चल रहा है, काम काज तो बंद थे, तो पॉसिबल नहीं थे। 2,65,000 रुपये कैसे देते उनको हम 2 ऑपरेशन के। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दवाइयाँ लो। उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी संगत जी, इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी। मैंने उसमें से एक भी दवाई नहीं ली। 14-15 उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। मैंने हाथ जोड़े गुरु महाराज को, मैंने कहा गुरु महाराज आप जानो, आपका काम जानो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं किसी डॉक्टर की कोई दवाई नहीं खाता। संगत जी उस डॉक्टर के पास गए। फिर अब अगस्त बीतना था तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसने कहा 1-2 महीने और इसको हो जाने दो। अगस्त चला, सितंबर आ गया। अब जैसे ही सितंबर चढ़ा तो मैं उन डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर हैं करोल बाग के अंदर, अपोलो स्पेक्ट्रा करके हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो मैं उनके पास गया, वो सर्जन है सरदार जी, तो उनके पास गया। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सितंबर हो गया, अब हम आपकी पॉलिसी भेजते हैं। अब पॉलिसी भेजते हैं। अब संगत जी यकीन नहीं करोगे गुरु महाराज कैसे पेपर लेते हैं। हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि हमें किसी भी बाबे, हकीम, वैद्य पे भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर गुरु बैठा तो किसी भी यकीन। पहला क्या था कि एस्ट्रोलॉजर का पेपर लिया, अब हमारा दूसरा पेपर लिया। विक्की अंकल हैं, जोड़े की सेवा करते हैं, तो उनका फोन आया, उनसे बातचीत चल रही थी। वो कह रहे हैं कि निखिल अंकल कैसे हो। मैंने कहा यार मैं बस कुछ नहीं। उनका फोन आया तो मुझे ऐसा लगा शायद गुरु जी कुछ ना कुछ रचना चाहते हैं। मैं अपना पेपर सबमिट बस देने लगा था। जैसे ही मैं हाथ में देने लगा उनका फोन आया। मैंने चलो फोन उठा लेते हैं। मैंने पेपर अपने हाथ में लिया वापसी। मैंने फोन उनका उठाया और वो कहते हैं कि यार आप अहमदाबाद क्यों नहीं जाते, वडोदरा, आप ना अहमदाबाद जाओ गुजरात में, तो वहां से वो हाथ से पथरियां निकाल देता है। कह रहे मेरे सास की 8 पथरियां थी, वो गाड़ी से गए यहाँ पे, उन्होंने हाथ से पथरियां निकाल दी। अब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी। मैंने कहा गुरु महाराज क्या करें। अब एक तरफ ये ऑपरेशन और एक तरफ ये कि ये पथरियां निकाल देगा। 2 सितंबर की बात आपको बता रहा हूँ, और 10 सितंबर को ही मेरा बर्थडे होता है। तो मुझे ये था कि मैं अपने बर्थडे से पहले ऑपरेशन करा लूंगा, तो चलो सत्संग करेंगे घर पे और कुछ ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो संगत जी चलो मैं घर गया। मैंने घर पे सलाह तो नहीं करी, खैर गुरु महाराज से आगे बस अरदास करी, गुरु महाराज आपको जो सही लगे करना। गुरु महाराज ने मेरा पेपर भी लिया और मुझे सपोर्ट भी किया। कैसे, वो मैंने टिकट वाले को फोन किया, वो कह रहा 4 दिन बाद की सस्ती टिकट आ रही है, 2 दिन बाद की। मैंने कहा जाना है तो कल ही जाना है। मैं भी अड़ गया, मैंने कहा जाना तो कल ही जाना, चाहे कुछ भी कर। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से अहमदाबाद की फ्लाइट बुक करी, फिर अहमदाबाद से हमने टैक्सी बुक करी। अब इसमें भी सत्संग, विक्की अंकल और मेरी गुरु महाराज ने टिकट बुक करवाई, फ्लाइट की टिकट बुक कराई संगत जी। और कोरोना टाइम चल रहा था तो पूरा मास्क वास्क ला के बिठाते थे। अब अगर हम जाते हैं तो हमें चेक इन के बाद अगर हम 2 बंदे 2 पास मिलने चाहिए। संगत जी हमें पास मिले 3, और जो 3 पास मिले वो जो एक सीट छोड़ के बिठाते हैं, और जो हमारे बीच वाली सीट थी उसका नंबर था 7, और गुरु महाराज ने दर्शन भी दिए उस पर।
सीट के दर्शन भी दिए मालिक, तो हमारे साथ साथ था। अब जैसे हम अहमदाबाद पहुंचे, वहां से टैक्सी गाड़ी वडोदरा पहुंचे, हमने उन अंकल की जो वहाँ पे थे उनकी वेट करी। बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो कहते हैं कि मेरी बहन की पथरी निकली, मेरे भाई की निकली, मेरे चाचा की निकली, और इतने सालों तक उनको दोबारा हुई भी नहीं। और चेक कराया तो वो कहता है कि 40 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएं, 40 दिन पहले अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। चलो जी संगत जी, अब वो क्या करता, हाथ डालता और पथरी निकाल देता। हमारे सामने उसने एक हाथ, मेरे सामने हाथ डाला, एक अंकल, एक किसी अंकल की, और 1 2 3 करके उसने 3 पथरियां निकाल दी। अब मेरा नंबर था, 3rd नंबर था। अब मैं 3rd नंबर पे गया तो विक्की अंकल ने वो फ़ोन ऑन कर दिया। उन्होंने चालाकी दिखाई, उन्होंने फ़ोन ऑन कर दिया। अब मुझसे बात करते करते उन्होंने गॉल ब्लैडर में से खींची, पथरी निकाल दी। और पथरी का एक्चुअल साइज जो 6 mm 8 mm की पथरी थी, गॉल ब्लैडर में, उन्होंने गॉल ब्लैडर में हाथ मारा, पथरी निकाल दी। अब उन्होंने लेफ्ट किडनी में हाथ मारा, जितने mm की पथरी थी पड़ा, उन्होंने कहा पेन से निशान लगाए, उतने mm की पथरी उन्होंने निकाली प्लेट। अब मुझे रोना आ गया। उस टाइम मैंने शुक्राना करा गुरुजी महाराज का। मैं विक्की अंकल से गले मिला कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी पथरियां निकल चुकी है, और मैं शुक्राना करूं गुरु महाराज की, आप ऑपरेशन कराते हो सबका, मेरी ऐसी पथरियां आपने निकाल दी। बाहर आके थोड़ा सा आगे जाके नारियल पानी पिया, नारियल पानी पिया। संगत जी घर पे आ गया, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, थोड़ी सी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। अब मैंने कहा कि मैं तो सबको सत्संग सुनाने लग गया। और सत्संग ये था कि मेरी गुरुजी ने पथरियां निकलवा दी बिना ऑपरेशन के। और ये सत्संग मैंने कहा कि जब तक मैं सबको शेयर नहीं करूंगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक 40 दिन नहीं हो जाते, मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करा लेता। अब 25 दिन हुए, 40 दिन जैसे ही होने लगे, गुरुजी की कृपा थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब 2 अक्टूबर का दिन आया सब कुछ 3, और अगर हम 2 अक्टूबर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40 दिन के नजदीक बनते हैं। 2 अक्टूबर का दिन आ गया, मुझे तकलीफ हुई है, 1 अक्टूबर को बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं ये तकलीफ क्यों हो रही है। जब पथरी निकल गई तो मैंने उसको फ़ोन भी किया, तो वो कहते हैं हो सकता है वो जगह रह गई हो, और ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। तो संगत जी अल्ट्रासाउंड कराया जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरी 16 mm की पथरी हो गई 19 mm की, और जो 6 mm की पथरी थी वो हो गई 8 mm की। अमर से संगत जी ऐसे मैं एक के पास गया अल्ट्रासाउंड कराने में, हो सकता है कि इसका अल्ट्रासाउंड गलत हो, मैं दूसरे के पास गया अल्ट्रासाउंड कराना। उसको मैंने कहा कि मेरा तू इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कर। उसने मेरा इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करा, पैसे भी ज्यादा दिए उसको कि तू इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कर। संगत जी पथरी उतनी और 2 अक्टूबर को इतनी तेज बारिश आई कि गोटा गोटा पानी भर गया। अब मैं घर पर आऊं, मैं गुरुजी को देखूं कि मैंने कहा गुरुजी महाराज ये मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं गुरुजी शायद ये सत्संग इसलिए सही आता है कि हमें कभी भी किसी बाबे के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। चलो संगत जी पेपर चलते रहे, ये पेपर ही चल रहा था मेरा। फिर मैं गया MKW हॉस्पिटल माई कमली वाला। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे जाके बात करते हैं, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले कोई फिशर की प्रॉब्लम हुई थी टाइफाइड के बाद, तो फिशर का ऑपरेशन कराया था। मैंने कहा वहाँ चलते। संगत जी वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आप ठीक है आपका ये ऑपरेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले हम आपकी ये किडनी का ऑपरेशन करेंगे, पीछे से कोई उनका सिस्टम होता है, हम आपके गॉल ब्लैडर को नहीं छेड़ेंगे, अभी गॉल ब्लैडर की कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी संगत जी, अब बीच में एक सत्संग और है। मुझे एक आंटी से बात हुई, आंटी ने बोला कि गुरुजी ने आपके लिए आरजी स्टोन दिखा रहे हैं, आरजी स्टोन दिखा रहे हैं। और मैं कुदरती ना उस टाइम आरजी स्टोन रजौरी गार्डन के बिल्कुल आगे था, गाड़ी मेरी वहीं थी, तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी भी, क्योंकि जो छोटे बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े जो हम नहीं पहनते, ऐसा नहीं जो फट जाते हैं, जो हम नहीं पहनते वो हम पैक करके गरीबों को बांट देते हैं। तो सामने ही बच्चे मांगने वाले थे, तो मैंने वहीं गाड़ी रोकी, वो कह रहे आरजी स्टोन दिखा रहे हैं। मैंने कहा यार आरजी स्टोन में मैं एक बार अपनी मम्मी के लिए लेके गया था, उसने कहा आपकी तो किडनी खराब हो गई। उसने उल्टा सुल्टा बोला, तो मैं उस डॉक्टर से थोड़ा लड़ाई करके वापस आ गया।
उसने कहा नहीं आप जाके देखो, गुरु महाराज का हुक्म है, गुरु जी आरजी स्टोन दिखा रहे हैं। अब मैं संगत जी आरजी स्टोन गया, जैसे आरजी स्टोन अंदर घुसा तो मेरा एक फ्रेंड मिल गया बचपन का। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने बोला भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं तो डॉक्टर को दिखाना है। संगत जी 1200 रुपये फीस थी, 200 रुपये फाइल चार्ज, 1000 रुपये फीस थी। मेरा 1 रुपया नहीं लगा। मैंने फ्री में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो मेडिक्लेम की बात थी। उन्होंने कहा कि हम 100% गारंटी नहीं लेते कि आपका ये मेडिक्लेम क्लियर होगा नहीं होगा, और उन्होंने मेरे को 2.5 लाख रुपए का बिल बता दिया। तो पोलो स्पेक्ट्रा वालों ने बताया 2,65,000 रुपये, इन्होंने बताया 2.5 लाख रुपए। और इन्होंने बोला कि पहले हम गॉल ब्लैडर का करेंगे, जब उसमें स्टंट डाल देंगे उसके बाद हम आपकी किडनी का कर देंगे। क्योंकि हर डॉक्टर की अलग अलग थ्योरी होती है, अलग डॉक्टर की अलग अलग पढ़ाई होती है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने वो आरजी स्टोन छोड़ दिया। मैंने कहा मैं वो वाले आरजी स्टोन नहीं चाहूँगा। अब क्या हुआ संगत जी, अब MKW में गया, उन्होंने कहा चलो जी अब सत्संग यहाँ से शुरू होता है। अब MKW जाने से पहले ना एक अंकल है, राकेश ग्रोवर अंकल, उनकी बहू को तकलीफ थी। उनकी बहू को तकलीफ क्या थी? उनकी बहू की दिमाग में ना कीड़े होते हैं ना, कीड़े। उनकी बहू के दिमाग में कीड़े थे। तो ऐसी ना राजस्थान के अंदर ना, राजस्थान ही शायद वो, राजस्थान अलवर से आगे जहाँ पे दरगाह है उससे आगे 2 घंटे आगे एक जगह है, वो हाथ से फूंक से दिमाग के कीड़े निकालता है। अब वो मेरे पीछे पड़ गए, आप चलो चलो। मैंने कहा अंकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे इंजेक्शन लगते हैं। कह रहे नहीं आप चलो। और मैं उनके साथ चल पड़ा और गाड़ी भी ड्राइव करी। आते हुए गुरु जी का सत्संग भी गुरु जी ने सुनवाया। उनकी बच्चों की 2 कीड़े भी निकले उनके दिमाग से, मेरे सामने 2 कीड़े निकाले उन्होंने। तो और जाते हुए वो सत्संग हुआ। वो कह रहे थे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा। तो सत्संग नॉनवेज के ऊपर ही चल रहा था। तो आगे एकदम गाय आ गई और एक्सीडेंट हो गया। तो बोलो, मैंने कहा आपको गुरु जी का शुक्राना करना है, ना मैं नॉनवेज खाऊंगा ना मैं शराब पीऊंगा। कह रहे चलो ठीक है। तो गाड़ी मेरे हाथ में दे दी। मैंने गुरु महाराज आप चलाओ। फिर गाड़ी अजमेर शरीफ के पास है, अलवर नहीं, अजमेर शरीफ के पास है जगह, अजमेर। तो गाड़ी उन्होंने दे दी और हम वापस आए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर उनके बेटे जो हैं साहिल अंकल, वो गुरुजी से बहुत जुड़ गए और उनकी आंटी को कभी तकलीफ भी नहीं हुई। जो उनको फिट्स पड़ते थे, जिनको फिट्स पड़ते हैं उनके दिमाग में ना कीड़े होते हैं। तो अजमेर के आगे एक जगह है, वहाँ पे वो कीड़े निकालते, तो वहाँ लेके गए थे। तो जैसे 2-3 दिन हुए मैं यहाँ पे आया और MKW हॉस्पिटल पहुंचा। MKW हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप चलो आपका परसों ऑपरेशन कर देते हैं 4 दिन बाद, तो आप एक काम करो टेस्ट करा लो, और कोरोना टेस्ट कराना बड़ा जरूरी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा है जी कोरोना वाला आपका? पीछे कमरे में कोरोना वाला था। अब मैं गया, मैंने कोरोना टेस्ट करा लिया, सारे टेस्ट करा लिए। 5,500-6 हज़ार रुपये टेस्ट हुए संगत जी, 5,500-6 हज़ार रुपये टेस्ट हुए। अब मैं घर चला गया। अब संगत जी सुबह मैंने अपना फ़ोन खोला और रिपोर्ट क्या आई, मेरी कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, मेरी संगत जी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मुझे कोई सिम्टम ही नहीं था। अब मैं परेशान होना शुरू कर गया, दहशत हो गई, क्योंकि कोरोना फैला उस टाइम बहुत था। मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आई। तो मैंने एक स्टेप उठाया। एक हमारे एक जानकार अंकल है, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा देखो मेरे बच्चे छोटे हैं और फैमिली में और भी मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मेरे को आप हॉस्पिटल भेज दो, मैं वहाँ पे क्वारंटीन हो जाऊँगा। और बेसिकली दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे इंजेक्शन लगते थे, और मैंने सोचा अब मुझे कोरोना हो गया, अगर अब मुझे गैस का इंजेक्शन लगेगा तो मैं बाहर कैसे जाऊँगा, क्योंकि कोरोना वाला बंदा बाहर जा नहीं सकता। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी भी आस पड़ोस में या मुझे या कहीं पे भी किसी को दिक्कत हो। बेसिकली भाव ये था कि अगर मेरी वजह से किसी को भी कोई भी दुख नहीं आना चाहिए। संगत जी मैं एक हॉस्पिटल गया, इनके हॉस्पिटल है गुलाबी बाग के अंदर। वहाँ पे उन्होंने मेरे को बिठाया, कह रहा आप अकेले हो? मैं अकेला हूँ। वो कह रहा फिट हो? मैं फिट हूँ। उसने बिठाया, मुझे ICU में ले गया, साथ वाले ऑक्सीजन लगी हुई थी। मैं कहा गुरु जी चलो, मैंने कहा गुरु जी जैसे मर्जी। अब जैसे ही फ़ोन आ गया वहाँ से 10 मिनट बाद कि आपकी जो पॉलिसी है मैक्स रूपा, वो हमारी हॉस्पिटल में नहीं चलती। तो फिर मैंने जिसको एडमिशन कराया था उसको फ़ोन किया। उसने कहा आप एक काम करो, आप एक बंसल हॉस्पिटल है जहांगीरपुरी के अंदर, वहाँ चले जाओ। तो मुझे एम्बुलेंस वहाँ से वहाँ ले गई, वहाँ से वहाँ ले गई।
वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा रूम मिला, सेपरेट रूम, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, और जिसमें टीवी भी लगा हुआ था, एसी भी था, फ्रिज भी था। और वही दिक्कत वही थी कि कोरोना की कोई सिम्टम नहीं थे, पर इंजेक्शन से मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे मेरी पल्स बढ़ जाती, मेरा बीपी बढ़ जाता, जब मेरी गैस बढ़ती मेरी बेचैनी बढ़ जाती, ऐसे होता फिर कि कुछ समझ ना आ रहा। तो 7 दिन हुए संगत जी, 8 दिन हुए, मैंने वहाँ पे टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट तब भी संगत जी पॉजिटिव ही आई। मैं फिर घर आ गया। अब घर पे क्या पीछे क्या हुआ कि मेरे भाई और उसकी वाइफ की तबीयत, रात को उनका दम घुटा, तो वो अशोक विहार हॉस्पिटल में गए, उन्होंने भी चेकअप कराए, उन सब की रिपोर्ट आई, दोनों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भाई मेरा यहाँ पे क्वारंटाइन और उसकी वाइफ अपने मम्मी के घर पे। अब मुझे अपने बच्चों का डर लग गया, 3-4 दिन बाद ही मुझे अपने बच्चों का डर लगा, अपनी वाइफ का डर लगा। मैंने कहा गुरु महाराज इनके भी आप टेस्ट कराओ, तो घर पे सबके टेस्ट कराए, तो मेरी मम्मी का नेगेटिव आया, मेरे बच्चों का नेगेटिव आया जो मेरे साथ रात को सोए थे, मेरी वाइफ का नेगेटिव आया। तो गुरु महाराज का मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया संगत जी, इतना शुक्राना किया कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं वो दिन आज भी नहीं भूलता कि वो मेरे साथ थे, वो उनका गुरु महाराज ने नेगेटिव लाया। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख आपको तब होता है जब आप एक बच्चे पे कष्ट आता है। आपको अपने पे दुख आएगा ना संगत जी, आप परेशान नहीं होंगे, पर जब आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर उन पे दुख आएगा ना, तो आप उनसे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि बच्चों को बचाया, वाइफ को बचाया, फिर उनको मासी के घर पे भेज दिया। अब जैसे ही 8 दिन हुए, मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरी पॉजिटिव थी, मैं 2-4 दिन के लिए घर पर आ गया। फिर भी मैं इंजेक्शन लगवाने गया, मुझे प्रॉब्लम जो हुई, मैं गुरु महाराज को ये अरदास करता था, गुरु महाराज एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम, और मैं कैसे इन प्रॉब्लम से लड़ सकता हूँ, शक्ति आप मुझे। तो गुरु महाराज ने बहुत शक्ति दी संगत जी। और मेरे घर वाले एक बार भी, क्योंकि मेरे पापा को भी कोरोना निकल गया, मेरे भाई को भी, मेरी भाभी को भी, खाली मम्मी को नहीं था, तो वो तो आ नहीं सकते थे। तो गुरु महाराज ने संगत के रूप में इतनी सेवा कराई। निशा आंटी का जहांगीरपुरी के अंदर, आपने निशा आंटी का सत्संग सुना होगा जो परसों आई थी, सिमरन आंटी के थ्रू। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नहीं आया, संगत आई हॉस्पिटल के अंदर, बाहर आती थी, देखने आती थी कि कैसा हूँ, गैलरी से देखती थी, और खाना मिलता था, पर उसके बावजूद भी खाना, जूस, लिक्विड सब कुछ दे के जाती थी। तो इतना शुक्राना है गुरु महाराज का, इतना शुक्राना है कि मतलब ऐसी संगत बख्शी, ऐसा संग बख्शा। तो निशा आंटी का शुक्राना, रिंकू आंटी का शुक्राना, सिमरन आंटी का शुक्राना, जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया कोरोना के अंदर जब मैं हॉस्पिटल में था। और सबसे ज़्यादा मेरे गुरु महाराज का शुक्राना, जिन्होंने इनके थ्रू मेरी मदद करवाई। जब भी कुछ खाना होता था फ़ोन करते थे तो आ जाता था। अब मैं घर पर आया संगत जी, घर पर भी मेरे को वो सेम इंजेक्शन लगते थे। अब कोरोना रिपोर्ट कराई, नेगेटिव आया, बच्चे घर पर आए, तब भी नराते थे, इस बार भी नराते थे। तो नरातों पे सारे अष्टमी से पहले सारे घर आ गए। मालिक का बड़ा शुक्राना किया, गुरु महाराज का बड़ा शुक्राना किया। उसके बावजूद भी डेली इंजेक्शंस लग रहे थे, कोई रात समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। तो संगत जी मैं अपोलो स्पेक्ट्रा चला गया, और कि मैंने कहा चलो जी ऑपरेशन करवाते हैं। जहाँ मैं पहली बार गया था अपोलो स्पेक्ट्रा करोल बाग के अंदर, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने कहा जी आपका तो अभी नेगेटिव ही आया है, तो आपका 10 दिन बाद, किसी ने बोला कि आप 10 दिन बाद करा सकते हो, किसी ने बोला 20 दिन बाद करा सकते हो, किसी ने बोला महीने बाद करा सकते हो। तो 20 दिन बीत गए, उन्होंने बोला 20 दिन लगते हैं कोरोना वाले बंदे को, और मेरे में वीकनेस भी बहुत आ रही थी, मेरे चला भी नहीं जाता था। पर मेरे को प्रॉब्लम होती थी गैस की, बीपी की और स्टोन की वजह से, क्योंकि स्टोन वाले बंदे को दर्द भी बहुत होती है और परेशानी भी बहुत होती है। तो मैं गुरु महाराज को कहता था बख्श दो गुरु महाराज, बख्श दो। तो इस बीच बहुत पेपर लिए। इससे आपको ये भी ज्ञान मिला होगा संगत जी की किसी बाबे के पास नहीं जाना। दूसरा, वाणी में बहुत ताकत है। तीसरा, सत्संग में बहुत ताकत है। तो और सत्संग में भी जाता था, सेवा भी करते थे, तब चाहे लॉकडाउन था कुछ भी था, तब भी सत्संग चल रहे थे, गुरु जी सेवा लेते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, सबको एक समोसा प्रसाद मिलता था, मुझे 2 समोसे प्रसाद और चाय प्रसाद, मुझे एक भी नहीं पीना। गुरु जी मेरा पेपर कैसे लेते थे, डबल, कुदरती डबल आता था, सबके पास सिंगल और मेरे पास डबल। मुझे नहीं पता क्यों, गुरु जी भेजते थे, और पर मुझे कुछ होता नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं होते थे।
प्रॉब्लम नहीं होने देते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने विश्वास भी दिया, भरोसा दान भी दिया। सबको एक पकौड़ा प्रसाद मिला, मुझे 2, सबको एक समोसा प्रसाद, मुझे 2 समोसे प्रसाद, सबको एक चाय प्रसाद, मुझे 2 चाय प्रसाद। तो स्पेक्ट्रा में गए, मैं और मेरी आंटी वाइफ सी, बच्चों को घर छोड़ गए। तो अब संगत जी जैसे ही ऑपरेशन थिएटर जाने लगे, फाइल मेरे आगे आई, और फाइल मेरे आगे आई, मैं नीचे आ गया, मैं ऑपरेशन थिएटर से नीचे आ गया। तो वो मुझसे कहते कि आप पैसे जमा करो। मैंने कहा पैसे किस बात के जमा कराओ? कह रहे कि अगर आपका ये क्लियर नहीं होता तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा 10,000 क्लियर नहीं होगा, 20,000 नहीं होगा, 25,000 नहीं होगा, तो अगर आप बोलोगे 2,65,000 में से 1 लाख रुपए जमा करा, तो मैं 1 लाख रुपए आपको कहां से दे दूंगा? मैं तो नहीं दे सकता। मैं बहुत परेशान संगत जी, एक सर पे हाथ रख के मैं ऐसे परेशान हो रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, समझ ना आए। अब मैं पैसे कहां से दूंगा? मैंने क्लियर बोला कि जो उनका मेडिक्लेम वाले भैया होते हैं, मैंने कहा मेडिक्लेम वाले भैया आप एक बात बताओ कि आप मेरी जगह पे होते क्या करते? कह रहे भैया मैं भी ऐसे ही करता। मैंने कहा जी मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैं परेशान हूँ, 6-8 महीने से परेशान हूँ। ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ, वापस आ गया। पहला ऑपरेशन थिएटर से कब वापस आया कि मतलब ऑपरेशन होना 1 दिन पहले, और मैं वापस आया जब कोरोना हो गया। दूसरी बार जब मैं अपोलो स्पेक्ट्रा गया और मेरे मेडिक्लेम के लिए पैसे जमा करा, सब कुछ हो गया, कह रहे कि आप साइन कर दो कि आप पैसे दोगे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। तब मैं वापस आया। उसके बाद संगत जी बीच में एक सत्संग और है अपोलो स्पेक्ट्रा में, जब मैं मेरी वो पीयूसी कहते हैं ऑपरेशन से पहले की, तो एक वो भी हो चुका था मेरा, वो भी पीयूसी हो चुका था जब मैं वो अहमदाबाद गया था। तो तीसरी बार मैं वापस आया ऑपरेशन थिएटर से, मतलब ऑपरेशन हुआ था, तीसरी बार वापस ऑपरेशन होते होते बच गया। मैंने उस टाइम कैब करी, मैं गाड़ी नहीं लेके गया, तो कैब करी मैंने सीधा MKW हॉस्पिटल की। अब मैंने सीधा संगत जी गुरुजी पे छोड़ दिया, MKW हॉस्पिटल की कैब करी और डॉक्टर से बात करी। तो वो डॉक्टर कहता है जी आपका पहले गॉल ब्लैडर नहीं करेंगे और ऐसे करेंगे। और मैंने जो सरदार जी थे अपोलो स्पेक्ट्रा के अंदर, उनका फोन आया कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं, जो पैसे कम होंगे मैं दूंगा। मैंने कहा जो आप पैसे कम होंगे आप दोगे, कल तो आप तो आज कर दोगे, कल या परसों तो मुझे देने पड़ेंगे। और वो ये कह रहे कि आपके दोनों ऑपरेशन इकट्ठे करेंगे। और मैंने किसी डॉक्टर से सलाह करी, वो कह रहा 2 ऑपरेशन इकट्ठे हो ही नहीं सकते, होगा ही एक, और होने थे 3, क्योंकि एक स्टंट भी निकलना था, तो जो भी उनकी होता है। अब मैं गया संगत जी MKW हॉस्पिटल गया, मैंने वहां पे भी ऑपरेशन की डेट ली। टेस्ट उन्होंने मेरे दोबारा कराए, फिर 5,500-6,000 रुपए के उन्होंने टेस्ट लिख दिए, फिर मैंने दोबारा टेस्ट कराया। अब मैंने ब्लड टेस्ट दोबारा कराया संगत जी। अब मैं घर पर आया, मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। मैंने ऑनलाइन भी कहीं डाला था, तो एक सिग्ना कंपनी है, उनका भी मैसेज आया। एक ऋषि अंकल है, उनका फोन आया मेरे पास। अब ऋषि अंकल का फोन आया तो वो कहते अंकल क्या बात है, आप बड़े दिनों से मिले नहीं, सत्संग पे नहीं आ रहे, फोन नहीं उठा रहे। क्योंकि जब आपका मन खराब होता है तो आप फोन किसी का नहीं उठा पाते, आपकी तबीयत खराब है तो आपका किसी से दिल नहीं करेगा बात करने का। तो संगत जी मैं किसी से बात नहीं करता था, तो उनका फोन आया, तो मैंने बताया यार ऐसे स्टोन है। तो उन्होंने कहा यार आप RG स्टोन क्यों नहीं जाते? मैंने कहा मैं RG स्टोन मैं नहीं जाता, ऐसे ऐसे है, मैं गया था मेरी मम्मी से ऐसे वो कह रहे पैसे देने पड़ेंगे। कह रहे आप रुक जाओ मैं बात करता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि रोहिणी के अंदर भी RG स्टोन है। और संगत जी RG स्टोन पे उन्होंने मेरी बात कराई और मुझे कहा आप चले जाओ। मैंने कहा चलो लेट्स गिव अ ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं, बाकी जो गुरु महाराज की मर्जी। नहीं तो ऑपरेशन की डेट तो ले रखी है MKW हॉस्पिटल जो 4थी बार। अब मैं वहां पे गया संगत जी, गुरु जी की कृपा से 1200 रुपये फीस थी संगत जी, 1 रुपया नहीं लगा। वहां पे भी 1 रुपया गुरु जी ने लगने दिया। अब पैसे नहीं लगने दिए। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझसे ऐसे मिला, गले मिला जैसे मैं उसको रिश्तेदार होता हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर। क्योंकि RG स्टोन रजौरी गार्डन में वो खाली रहता है, पर वहां पे इतना रश होता है, पीतमपुरा वाले में इतना रश होता है, मैं वो क्या बताऊंगा, 2-3 घंटे 4 घंटे आराम से लगते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर बहुत फेमस है, हरवंश और एक मनीष है, बहुत फेमस है। अब मैं डॉक्टर मनीष के पास गया, डॉक्टर मनीष कहते हैं कि पहले एक काम करेंगे, आपका पहले ना गॉल ब्लैडर निकालना है, आपको दूसरे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जिसे हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब मेरे को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हरवंश वहां चीफ है, उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा कि पहले आपको गॉल ब्लैडर करेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत क्या होती है। मैंने कहा जी मुझे गैस बनती है और मुझे डकार आते हैं। तो मैंने कहा आपका ना पहले गॉल ब्लैडर रिमूव होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको सही लगे।
गॉल ब्लैडर रिमूव होगा। मैं नीचे मेडिक्लेम वाले भैया थे, वही थे ऋषि भैया के नोन थे, मैं उनके पास गया तो मैंने उनको क्लियर कह दिया। उन्होंने कहा था कि भैया मेरे पास मेरा काम काज तो कैटरिंग का काम है, क्योंकि 1 साल हो गया था संगत जी काम बंद था और रेंट भी देना होता है, घर का सब कुछ करना होता है, क्योंकि हमारा रेंट वहां से बंद हो गया और जो हमारा लैंडलॉर्ड है उन्होंने हमने बात करी कि आप रेंट कम ले लो, उन्होंने मना कर दिया कि हम कम नहीं लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ आप तो कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कम नहीं लेंगे, तो हमने उनको हमारा जो भी 30,000 बनता है हम उनको पूरा देते रहे। खैर कराने वाले गुरु महाराज ने कराया जो भी था। उसके बाद हमने कहा कि अजी हमारी अभी कंडीशन नहीं है, हम आपको, उन्होंने 2 ऑपरेशन बोले और वही 2.25 लाख रुपए का खर्चा बताया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब टेंशन ना लो। उन्होंने मेरे को इतनी बात बोली। मैं घर पे आया, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, क्योंकि वो होटल की तरह वो बना हुआ है, उनके कमरे होटल की तरह बने हुए हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। अब मैं घर पर आया, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैंने ऋषि अंकल को बोला कि ऋषि अंकल आप बात कर लेना, पैसे नहीं है देने के लिए। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, आप कराओ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने भी टेस्ट लिख दिए और वो टेस्ट जो 5,500 रुपये मैं 2-3 बार कर चुका था, मैं वहां पे गया, मेरा 5,500 रुपये टेस्ट के से 6,500 रुपये नहीं लगे। डॉक्टर ने मेरा संगत जी ऑपरेशन किया, जिसमें बिल बनाया मेरा गॉल ब्लैडर का 1.5 लाख रुपए का। संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा, गुरु जी लेट करते हैं, इससे क्या पता लगता है, हमें सत्संग से ज्ञान मिलता है। गुरु जी लेट करते हैं, देर करते हैं, सवेर करते हैं, पर उसमें उनकी भलाई होती है। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, वो 1.5 लाख रुपए में मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। और अभी 2 ऑपरेशन और बचे हुए थे, एक ऑपरेशन के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन और था। और क्या हुआ कि मेडिक्लेम वाला आ गया मेरे पास। मैंने कहा हाँ जी मेडिक्लेम वाले भैया, तो एक मेरे को फीचर की प्रॉब्लम थी, मैंने वो शेयर नहीं करनी थी कि सर्जरी हुई और मैंने गलती से वो शेयर कर दी। तो मैं घबरा रहा था कि मैंने कहा गुरुजी ये मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, ये मेडिक्लेम क्लियर होगा नहीं होगा। पर गुरु महाराज की इतनी कृपा रही, जहाँ संगत जी 2.5 लाख रुपए लगने थे, 2,65,000 रुपए लगने थे और 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन के लगने थे। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना और ऋषि अंकल का शुक्राना, जिनको गुरु महाराज ने सोर्स बनाया। मेरा वहां पे 1 रुपया भी नहीं लगा संगत जी। मैं बिल्कुल, फिर उन्होंने स्टंट डाल दिया, एक इतनी मोटी पाइप जो मुझे बाद में पता चली मेरे इंटेस्टाइन में उन्होंने डाल दी। अब उससे क्या हुआ, उससे मेरी ना पल्स बढ़नी शुरू हो गई। पल्स कहते हैं हम, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब पल्स बढ़नी शुरू हो गई और उन्होंने मेरे को ऑपरेशन दे दी, नवंबर की डेट दे दी, नवंबर की, आपका 1 नवंबर को होगा। और ये 18 एक ऑपरेशन को हुआ था मेरा 9 तारीख को, उन्होंने मेरे को 18 नवंबर की डेट दी थी कि 21 दिन बाद होता है। अब मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा होने लग गई, तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा यार चल तेरा ना जल्दी कर देते हैं, तेरा 21 अक्टूबर को ही कर देते हैं, तेरा 12 दिन के अंदर कर देते हैं। अब 10 दिन पहले 20 दिन पहले मैं कोरोना से निकला, अभी मेरा 9 तारीख को एक ऑपरेशन हुआ है, अब मेरा 3रे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। आप सोचो कि एक शरीर कितना सहलेगा। पहले कोरोना से निकला, इतनी वीकनेस थी। मेरा संगत जी 86 था, 14 किलो, मेरा 18 किलो वजन कम हो गया था कोरोना के अंदर ही, बीमारी से ही मेरा 18 किलो वजन कम हो गया। उसके बाद मैं एक बीमारी से निकला, फिर दूसरी बीमारी, फिर दूसरा ऑपरेशन, 3रे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अब देखो गुरु महाराज की महिमा संगत जी, कि हमें नहीं पता होता कि हम गुरु जी को कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। 8 महीने बाद मेरा गुरु जी ऑपरेशन करवा रहे हैं, 8 महीने बाद, पर उसमें उनका राज था। और राज समझना संगत जी क्या था कि उन्होंने पैसे नहीं लगने देते थे। अब दूसरा ऑपरेशन कराया संगत जी, 1.25 लाख रुपए का बिल बनाया। इतनी मोटी वो निकाली बाथरूम के रास्ते, वो उन्होंने स्टंट डाला हुआ था, इतना मोटा स्टंट निकाला, मैं देख के घबरा गया। उससे मेरी थोड़ी निकाला तो पल्स मेरी बहुत 130 तक चली गई थी। और मेरा ऑपरेशन किया तो संगत जी अभी यकीन नहीं करेंगे, गुरु महाराज की दया से सेकंड ऑपरेशन में भी मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। आरजी स्टोन जो सबसे पहले पैसे रखवाता है कि भाई साहब इतने पैसे 10,000 रुपये लगेंगे, मिनिमम ऐसे लगेंगे, फाइल चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, टेस्ट भी हुए। संगत जी गुरु जी की महिमा देखो, उन्होंने मुझे पहले 8 महीने नींबू की तरह निचोड़ा, मेरे को जगह जगह उन्होंने घुमाया। मेरे पेपर लिए, मुझे कोरोना भी हो गया था। 1 महीने के अंदर मुझे कोरोना भी हुआ, मेरे 2 बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए। गुरु महाराज की इतनी मेहर कि उन्होंने मेरा पैसा नहीं लगने दिया। कोरोना में भी जब मैं एडमिट था
तब भी मेरा उन्होंने पॉलिसी के अंदर 1 रुपया नहीं लगने दिया। तो आप ये सोचो कि कष्ट तो आएंगे, कष्ट तो लाइफ का हिस्सा है। ऐसा कौन सा जीव है कि जो जितना परमात्मा के करीब होता है ना, उस पर उतने ज्यादा कष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पीछे का अकाउंट क्लियर करना होता है गुरु महाराज ने। जब तक उसका पीछे का अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे ना, जब तक उसके पीछे का, तब तक आगे उसको कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि बुरे कर्म, बुरे मन, बुरा हमें आगे नहीं बढ़ने देता, तो हमें उसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरु महाराज ने मेरे ऑपरेशन कराए, सब फ्री संगत जी, एक भी पैसा नहीं लगने दिया। और फिर उसके बाद के भी सत्संग है, तो अभी 1 घंटा हो चुका है। क्योंकि ज्यादा सत्संग इसीलिए क्योंकि सारी चीजें फिर जब इकट्ठी हो जाती है तो इंसान सोचता है मैंने ये चीज पकड़ी, ये चीज पकड़ी। आज आपने सत्संग से क्या ग्रहण किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने 3 चीजें करनी है? पहला नाम जपना है, दूसरा वाणी पढ़नी है, तीसरा सत्संग करना है। सत्संग सुनना और सत्संग करना बहुत बड़ी सेवा होती है। उसके बाद चौथा, अपने गुरु पे विश्वास रखो, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी लाइफ में आएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं। आपकी प्रॉब्लम्स कितनी थी, आप शुक्र करो कि महाराज कितने में काट रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आज का सत्संग बख्शने के लिए। जो सेवा करती है नीलम आंटी, कुसुम आंटी, गुरुजी का सिमरन पेज पे आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छी है नीलम आंटी। और आंटी, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। जितनी संगत सुन रही है उनको भी ब्लेस करें, उनको भरोसा दान बख्शें। जो सबसे बड़ा दान होता है उसको कहते हैं भरोसा दान। जिसको गुरु पे भरोसा दान आ गया ना, एक आज मैं सुबह भजन सुन रहा था कि जिसको गुरु पे भरोसा दान आ गया ना, उसकी तो मुक्ति ही मुक्ति है। जिसको गुरु पे भरोसा दान आ गया उसकी मुक्ति ही मुक्ति है। तो अगर आपको गुरु पे अपने भरोसा दान आ गया तो आपकी मुक्ति ही मुक्ति है। तो चरण वंदना गुरु जी महाराज के चरणों में, श्री चरणों में चरण वंदना। बहुत बहुत शुक्राना। आज 7 पार्ट था, अगला 8 पार्ट मालिक क्या कराएंगे, इसी को आगे कंटिन्यू किया और सत्संग भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।